भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 है पिकार्ड्स मेथड का। फर्स्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसे देखिए, सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टी इंटू वाई माइनस टी स्क्र प्लस 2 वाई एट जीरो इक्वल टू 1, यानी कि टी की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 1, और इसे हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे सॉल्यूशन में कि गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू द इंटीग्रल इक्वेशन। और ये इंटीग्रल इक्वेशन बनी कैसे उसे समझिए। हमारे पास जो इक्वेशन है डी वाई बाई डी टी वो ये है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे अंडर द लिमिट 0 टू टी, तो इसमें डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो वो y आ जाएगा, और अपर लिमिट t पुट करने पर तो ये y एट t और माइनस में y एट 0, ये कंडीशन होगी। और इधर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और लिमिट 0 टू t, और वेरिएबल जो t है वो s में कन्वर्ट हो जाएगा और y भी अब आपका s का फंक्शन बन गया। ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। क्योंकि ये रूल होता है जब हम यहाँ लिमिट 0 से t ले रहे हैं तो हम s को मतलब जो t है उसको किसी भी वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में एट लास्ट वो आएगा t का ही फंक्शन जब हम लिमिट पुट अप करेंगे। अब यहाँ से ये तो y0 की वैल्यू 1 गिवन है, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 1 प्लस 0 टू टी वाई एस माइनस एस स्क्वेयर प्लस 2, और इनटू में ये s है, ये हमने लिख दिया। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे जब हम, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू लेकर के चलेंगे वो 50t वो 1 लेके चलेंगे, क्योंकि वो हमें 1 ही गिवन है। इसके बाद हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी 1t इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टू टी एस। यहाँ पर जो वाई एस है उसकी जगह पर 0s लिख देंगे ऐसे, माइनस एस स्क्वेयर प्लस 2 डी एस, और इसकी वैल्यू जो 1 है वो पुटअप कर देंगे, क्योंकि 50t की वैल्यू 1 है, t की जगह s रिप्लेस करोगे तो 50s 1 ही आ जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा 1 प्लस 0 टू टी, इसकी वैल्यू 1 रखोगे 1 प्लस 2 3 हो जाएगा ये, और ये कंडीशन बन जाएगी 3 माइनस एस स्क्वेयर डी एस। 1 प्लस 0 टू टी, एस को अंदर मल्टीप्लाई करो 3s माइनस एस क्यूब डी एस, और इसका इंटीग्रेशन कर दो अब, ठीक है। 1 प्लस 3s स्क्वेयर बाई 2 माइनस एस की पावर 4/4, और लिमिट पुटअप कर दो 0 से t। जैसे ही मैं t पुट करूँगा s की जगह पे तो फाइनल आंसर हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस 3t स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस t की पावर 4/4, 0 पे ये ब्रैकेट पूरी 0 हो जाएगी। अब ये हमारे पास 51t आया, ठीक है। तो यहाँ से हम 51s निकाल सकते हैं, और वो हो जाएगा 1 प्लस 3s स्क्वेयर बाई 2 माइनस एस की पावर 4/4, क्योंकि जब t की जगह दोनों तरफ लेफ्ट राइट में s रिप्लेस कर दूंगा तो 51s की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं निकालूंगा 52t, यानी कि 1 प्लस 0 टू टी s ब्रैकेट में, अब यहाँ 2 है तो यहाँ 51 आ जाएगा s, ठीक है। क्योंकि इसमें 51 वाले केस में 50 आया था, तो 52 वाले केस में 51 आ जाएगा, और माइनस एस स्क्वेयर प्लस 2 डी एस विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टू टी एस। 51s की वैल्यू रख दो 1 प्लस 3/2 एस स्क्वेयर माइनस एस की पावर 4/4, प्लस में ये देखो प्लस 2 को मैं पहले लिख देता हूँ और माइनस एस स्क्वेयर बाद में, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एस स्क्वेयर पहले और 2 को बाद में भी लिख सकते हो। लेकिन अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कंडीशन ये बनेगी 0 से t एस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 तो हो गया 3/2 और -1, क्योंकि दोनों में एस स्क्वेयर है, एस स्क्वेयर कॉमन लोगे तो 3/2 -1 प्लस का 1/2 एस स्क्वेयर बच जाएगा आपके पास, और माइनस में ये एस की पावर 4/4, ठीक है। अब जो ब्रैकेट से बाहर ऐसे वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 0 टू टी 3s प्लस 1/2 एस क्यूब, और माइनस में s की पावर 5/4 और टी एस। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन 1 एज इट इज प्लस 3s का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3s स्क्वेयर बाई 2 प्लस 1/2 है s की 3 का इंटीग्रेशन s की पावर 4/4 माइनस 1/4 है s की पावर 5 का s की 6/6,
और लिमिट इसमें क्या डाल दोगे, 0 से t। सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 1 प्लस 3/2t² प्लस एस की जगह पर t पुटअप करेंगे तो t की पावर 4/8 माइनस t की पावर 6/24 और 0 पे सारी ब्रैकेट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये फाई 2 आ गया। अब हमें निकालना है फाई 3t, क्योंकि पिकार्ड वाले मेथड में फाई 3t तक निकालना, क्योंकि 3 से ही आपके पास सीक्वेंस की पता चलेगी कि भाई आगे कैसे बनेगी। 1 प्लस 0 टू t, यहाँ पर हम s लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर है आपके पास फाई 2s माइनस s² प्लस 2ds, यानी कि जो क्वेश्चन था। अब इस वाली कंडीशन के अंदर यहाँ 2 था तो 1 आया, और 3 लिखेंगे यहाँ तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 0 टू t, एस एच टी, फाई टू एस की वैल्यू ये होगी, बस t की जगह आपको s लिख देना है। 1 माइनस 3 ये प्लस में 3/2, t की जगह पे s तो s² प्लस s की पावर 4/8 माइनस s की पावर 6/24 माइनस में s² प्लस में 2 ब्रैकेट क्लोज ts। ठीक है, अब ये 1 ये प्लस 1 प्लस 2, अभी इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 2 हो गया, आपके पास s तो बाहर है ही, ये 3 हो गया, ये 3/2 और माइनस s², वही प्लस का 1/2 आ जाएगा s²। फिर यहाँ से ये आपके पास s की पावर 4/8 और ये माइनस s की 6/24 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इस s को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 टू t 3s प्लस 1/2 s³ प्लस 1/8 s की पावर 5 और माइनस 1/24 s की पावर 7ds। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे उस पर ध्यान दीजिए। हमारे पास कंडीशन ये हो जाएगी कि जो 1 है 1 एज इट इज़, प्लस जो 3s है उसका हो जाएगा 3s² प्लस 1/2 s की पावर 4/4 प्लस 1/8 s की पावर, यहाँ पर जो पावर 5 है वो 6/6 हो जाएगी, और लास्ट में आपके पास 1/24 s की पावर 8/8, और लिमिट डाल दोगे आप यहाँ पर 0 से लेकर के t तक। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई होकर के हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी 1 प्लस 3t² प्लस t की पावर 4/8 प्लस t की पावर 6/48 और माइनस t की पावर 8/192। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से ब्रेक करते, देखिए 1 हो गया, जो 3/2t² है इसमें से हम एक काम करते हैं, पहले t² को यहीं लिखते हैं, इसके बाद ये t² का होल स्क्वायर हो गया, तो ये t की पावर 4 को तो इस तरह से ब्रेक किया, ये 2 का स्क्वायर 4, लेकिन बचा अभी भी 2, उस 2 को मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ और उसको 2 फैक्टोरियल बना देता हूँ। फिर यहाँ पर ये हो गया t² का होल क्यूब। अब देखिए 48 है, अब यहाँ पे 2 की 3 होता है 8, 8 6 जा 48 और 1/6 बच गया यहाँ पर। ठीक है, फिर माइनस में यहाँ पर आ गया आपके पास t² होल पावर 4 इंटू में। अब देखिए 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है। ठीक है, 16 से इसको डिवाइड करो तो आपके पास क्या बचेगा, 16 1 जा 16, 3 2 32 और ये 12, यानी कि यहाँ पे 1/12 बचेगा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1 ये प्लस में अब एक चीज़ और है, यहाँ पर 3/2t² था जिसमें से मैंने t²/2 तो लिख दिया, लेकिन ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, 3t²/2 को मैं लिख सकता हूँ t²/2 प्लस t²। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। तो इसके बाद जो अलग से आपके पास एक t² बच गया वो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो अगले केस में हम क्या करते हैं, इस वाले t² को सबसे पहले लिखते हैं, फिर प्लस में ये 1 प्लस, ठीक है, क्योंकि t² के प्लस में है ये। अब ये तो हो गया t²/2। ठीक है, 1/1 फैक्टर लिख सकता हूँ, इधर इसको t²/2 इसका स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टर लिखा जा सकता है, फिर प्लस में t²/2 होल क्यूब 6 होता है 3 फैक्टोरियल,
और माइनस में टी स्क्वेयर बाई 2 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 12 है। ठीक है, तो 12 है, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको हम 3 फैक्टोरियल आ गया, 3 फैक्टोरियल के बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा यानी कि 4 फैक्टोरियल आना चाहिए। 4 फैक्टोरियल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 24। इसका मतलब हम एक काम और करेंगे कि यहाँ पे 2 की पावर 4 16 है, 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32, 12 आया। ठीक है, तो 12 है, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 12, 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बनाने के लिए हमें 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ गड़बड़ आ रही है भाई, 8 चौक 32। चलो इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं, अलग से जो आपका 12 है वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, फाइव एन निकालते हैं। फाइव एन टी कैसे निकलेगा? फाइव एन टी के लिए टी स्क्वायर तो है ही, प्लस में ये आपके पास क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वेयर बाई 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर टी स्क्वेयर बाई 2 स्क्वेयर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, प्लस में टी स्क्वेयर बाई 2 होल क्यूब और अपॉन में 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन करते करते प्लस में लास्ट में टी स्क्वेयर बाई 2 होल पावर क्या है 3 है ना, तो 3 यहाँ जनरली 1 2 3 एन एन आ जाएगा आपके पास, और अपॉन में क्या आ जाएगा एन फैक्टोरियल। ये तो सारी प्लस वाली टर्म में है। इसके अलावा जो ये माइनस वाली ये अलग से लिख देते हैं, टी स्क्वेयर बाई 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, और यहाँ पर एक लार्ज वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेट। हम इसको क्या मान लेते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल मान लेते हैं, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी के केस में चलेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 5t इज इक्वल टू, ये टी स्क्वेयर जो है वो एज इट इज रहेगा, और प्लस में ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टर प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, तो वो हो जाएगा e की पावर x, और x यहाँ पे क्या है टी स्क्वेयर बाई 2। तो ये इसका आंसर होगा, और इसमें लार्ज वैल्यू होने की वजह से 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये हम इसको इग्नोर कर देंगे, यही आपका आंसर होगा।